दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब के टीचर्स का प्रदर्शन। कई प्रदर्शनकारी टीचरों को पुलिस ने हिरासत में लिया। टीचर्स ने भेदभाव का आरोप लगाया। कहा 7वां वेतन आयोग लागू कर हमारी सैलरी आधी की गई। केजरीवाल के वादे झूठे साबित हुए। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली के इमाम का भी प्रदर्शन। कुछ दिन पहले केजरीवाल से मिलने आए थे इमाम। केजरीवाल ने जल्द मिलने का दिया था आश्वासन। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का एक और बड़ा दाव। पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की। हर महीने पुजारियों को मिलेगा 18,000 रुपए का सम्मान राशि। केजरीवाल ने कहा पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि देंगे। कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा बीजेपी इस योजना को रोकने की कोशिश ना करे। योजना रोकने की कोशिश की तो पाप लगेगा। आपकी महिला सम्मान योजना पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल ने पहले लोगों को झूठ से मारा, अब धोखाधड़ी से मार रहे हैं। नए साल के जश्न को लेकर मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जारी किया फतवा। कहा जो भी नए साल का जश्न मनाएगा वो गैर इस्लामिक। मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा गैर मजहब का त्योहार मनाना मुसलमानों के सख्त खिलाफ। नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी काम। पंजाब में बंद का असर नजर आया। किसानों ने सड़क जाम की। रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान। पंजाब में बंद के कारण 221 ट्रेनें प्रभावित। 157 ट्रेनें रद्द। 14 ट्रेनें रीशेड्यूल। 50 ट्रेनों के वक्त में तब्दीली। बंद के चलते रोडवेज की बसों पर भी पड़ा असर। कुछ व्यापारी संगठनों ने बंद का किया समर्थन। बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर प्रशांत किशोर ने कहा गांधी मैदान में प्रदर्शन के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा छात्रों की तरफ से कोई गलती नहीं हुई। उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की। प्रशांत किशोर ने कहा नीतीश सरकार छात्रों की मांगे मारे। दोबारा परीक्षा हो, मांगे पूरी नहीं हुई तो 2 जनवरी से धरने पर बैठूंगा। प्रशांत किशोर ने कहा मैं गांधी मैदान से नहीं भागा था। छात्रों को छोड़कर पीछे नहीं हटा। अब आंदोलन तेज होगा। प्रशांत किशोर ने कहा पुलिस ने छात्रों पर बर्बरता से लाठियां भांजी। नारेबाजी करना कानून का उल्लंघन नहीं। प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना में गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज। छात्रों को उकसाने और हंगामा करवाने का आरोप। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कुछ लोग आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर पर सांसद पप्पू यादव का भी आरोप। बोले प्रशांत किशोर ने छात्रों को धमकाया। उन्होंने छात्रों को औकात की धौंस दिखाई। पप्पू यादव ने कहा छात्रों को पुलिस पीट रही थी और प्रशांत किशोर पीठ दिखाकर भाग गए। पटना में बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर केजरीवाल का ट्वीट। कहा बीजेपी सरकार लाठियों के दम पर विरोध की आवाज दबाना चाहती है। छात्रों पर लाठियां चलवाना लोकतंत्र को लेकर सीधा हमला बताया। केजरीवाल ने कहा छात्र देश का भविष्य है। उनकी आवाज को दबाने की बजाय सुनना चाहिए। युवाओं के साथ ऐसा अन्याय देश कभी माफ नहीं करेगा। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे का विवादित बयान। केरल को बताया मिनी पाकिस्तान। पुणे के एक कार्यक्रम में कहा केरल मिनी पाकिस्तान है, इसलिए राहुल और प्रियंका वहां से जीत कर आते हैं। नीतीश राणे ने कहा राहुल और प्रियंका को आतंकवादी वोट देते हैं। आतंकी सोच वालों के मतदाता है और मतदान करते हैं, इसलिए दोनों भाई बहन सांसद बने। कन्नौज में प्रशासन ने भूमाफियाओं से मुक्त कराई जमीन। गांव के ही पट्टाधारक की जमीन पर दबंगों ने किया था कब्जा। दबंगों के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया गया। यूपी झांसी में जेलर पर हमला करने वाले फरार चल रहे 2 और आरोपियों को पुलिस से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में लगी गोली, हुआ घायल। फरार आरोपियों की तलाश में स्वाट और पुलिस की टीम जुटी थी। जंगलों में मुठभेड़ के दौरान तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। आसमान में घना कोहरा छाया। प्रयागराज में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। शहर के कई हिस्सों में छाया कोहरा, विजिबिलिटी लो। पंजाब के जलंधर में जबरदस्त ठंड। आसमान में छाया कोहरा। बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। यूपी के आगरा में कड़ाके की ठंड। शहर के कई हिस्सों में छाया कोहरा। सुबह सुबह धुंध में छिपा ताजमहल। मायानगरी मुंबई में सुबह कई इलाकों में धुंध छाई। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। बांद्रा इलाके में ऊंची ऊंची इमारतें धुंध में छिपी। श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड -0.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त बर्फबारी। सेना के जवानों ने भारी बर्फबारी में सीमा में गश्ती की। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। इलाके में बड़ी ठंड। पहाड़ों पर दिखी बर्फ की सफेद परत। डोडा के गंडोल भलेसा में भारी बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। सड़क और घरों की छत पर बर्फ की सफेद चादर। नजारा हुआ दिलकश। डोडा के गुंडान गांव में बर्फबारी के बाद मौसम साफ हुआ, धूप निकली। पहाड़ों पर अभी भी जमी हुई है बर्फ। थुथुकुडी में तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन ने पुदुपाई पेन योजना शुरू की। लोगों को डेबिट कार्ड बांटे। गजपति पहुंचे उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी। किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी। हरिद्वार पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। नारायणी शिला मंदिर में पूजा अर्चना की। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सोमवती अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाई। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की कतार। सोमवती अमावस्या के अवसर पर दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। मेलबर्न टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। 184 रन से ऑस्ट्रेलिया ने जीता मैच। 5 मैचों की
टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे। दूसरी पारी में भारत की ओर से सबसे ज्यादा यशस्वी जायसवाल ने 84 रनों की पारी खेली। पंत ने 30 रन बनाए। रोहित, कोहली, राहुल जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का बल्ला नहीं चला। डबल डिजिट भी स्कोर खड़ा नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरी पारी में पैट कमिंस और बोलार्ड ने 3-3 विकेट चटके। नेथन लायन ने 2, हेड ने और स्टार्क ने 1-1 विकेट लिया। यशस्वी जायसवाल के विकेट पर विवाद छिड़ा। थर्ड अंपायर के फैसले पर लोगों ने सवाल उठाए। गावस्कर ने कहा, थर्ड अंपायर का फैसला पूरी तरह से गलत।